बिहार का स्पेशल शो बिहार का चौसर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अब बिहार की राजनीति गर्मा गई है। जी हां, रुपौली विधानसभा उपचुनाव में एनडीए और इंडिया अलायंस को करारी हार मिली। अब भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2025 के पहले 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में एनडीए की ओर से इंडिया अलायंस को झटका देने की बड़ी तैयारी कर ली है। जहां 2020 के विधानसभा चुनाव में 4 में से 3 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा था, एक और जहां सत्तारूढ़ एनडीए की ओर से चारों सीटों पर कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी गई है, वहीं दूसरी तरफ 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों में से 10 सीटों पर जिस तरीके से इंडिया अलायंस को सफलता मिली, उसको लेकर बिहार में भी राजद, माले और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल और उत्साह बढ़ा है। बिहार की 4 विधानसभा सीटों तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज में उपचुनाव निश्चित है। इन चारों सीट के विधायकों ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की, जिसकी वजह से अब उपचुनाव कराया जाना है। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा सीट से भाकपा माले के सुदामा प्रसाद ने जीत हासिल की थी। अब वो आरा लोकसभा सीट के सांसद बन चुके हैं, जबकि रामगढ़ के राजद विधायक सुधाकर सिंह बक्सर लोकसभा चुनाव 2024 में जीत हासिल की। गया जिले के बेलागंज विधानसभा सीट के राजद विधायक सुरेंद्र यादव ने जहानाबाद लोकसभा सीट और इमामगंज के हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के संरक्षक जीतनराम मांझी गया से सांसद बन गए हैं। 2020 में तरारी और रामगढ़ में बीजेपी दूसरे स्थान पर रही, जबकि बेलागंज में जदयू दूसरे स्थान पर रही। इसी कारण से तरारी और रामगढ़ सीट पर बीजेपी की ओर से दावा किया गया है। वहीं बेलागंज सीट जदयू को देने पर सहमति बनी है, जबकि जीतनराम मांझी के सांसद बन जाने के कारण इमामगंज सीट खाली हुई है। इस लिहाज से उनकी हम पार्टी का इस सीट पर स्वाभाविक दावा बनता है। बीजेपी नेताओं की माने तो एनडीए में सीट बंटवारे पर अब सहमति बन गई है। 4 सीटों में से भाजपा 2 पे, जदयू 1 और हम 1 सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारेगी। हालांकि अभी यह तय नहीं हो पाया है कि किस पार्टी की ओर से किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन सम्राट चौधरी ने जीत सुनिश्चित करने वाले उम्मीदवारों की तलाश के लिए 2 मंत्रियों और 2 संगठन महामंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। इसके लिए एक बैठक भी बुलाई गई थी। उपचुनाव में 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के मसले पर एक और जहां एनडीए में सहमति बन गई है, वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस में भी इसे लेकर कोई खास परेशानी नजर नहीं आ रही। इन 4 सीटों में से 3 सीटों के विधायक अब सांसद बन चुके हैं। वहीं 2020 के चुनाव में इमामगंज में राजद के उदय नारायण चौधरी दूसरे स्थान पर रहे। ऐसे में उपचुनाव में 3 सीटों पर राजद और 1 सीट पर भाकपा माले के उम्मीदवार का चुनावी मैदान में उतरना लगभग तय है। तो इस तरह से दोनों गठबंधन की तरफ से एक तरह से सहमति बन गई है सीट बंटवारे को लेकर, लेकिन नाम की घोषणा अभी नहीं की गई है और दोनों गठबंधन की तरफ से कोशिश जारी है कि जो भी उम्मीदवार हो वो जीत सुनिश्चित कर पाए। ऐसे उम्मीदवारों की खोज की जा रही है और अपने अपनी पार्टी से टिकट देने की बात भी चल रही है। खास करके भाजपा की तरफ से काफी ज्यादा जोर शोर से तैयारी की जा रही है, क्योंकि पूरे देश में जो उपचुनाव हुआ था उसमें इंडिया अलायंस का प्रदर्शन बेहतर रहा है एनडीए के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले चुनाव में भाजपा बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है, एनडीए के कैंडिडेट को जीत दिलाना चाहती है और इसके लिए बिहार के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या अब जो 4 सीट पे चुनाव होने वाले हैं उसमें जीत किसको मिलेगी और क्या वाकई में जो भाजपा की तरफ से मेहनत किया जा रहा है उसका लाभ एनडीए को मिलेगा या फिर से पूरे देश की तरह इंडिया अलायंस को ही जीत मिलेगी? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।